Hello guys, I hope you all are doing well. I am back with another video of nursing research and statistics. Before starting, please I want to request you all kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. आप लोग मेरी चैनल के वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज़ इस YouTube फैमिली को, हमारी 255 की फैमिली को एटलीस्ट 500 जल्द से जल्द बनाइए ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊँ नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इसमें नर्सेस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक प्रॉब्लम के बारे में एंड सर्च फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस. हम लोग एक प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए सर्च करते हैं. इन दिस अप्रोच पॉसिबल सॉल्यूशंस आर केयरफुली इवैल्यूएटेड एंड वन ऑफ देम इज चोजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन. हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस को गैदर करते हैं और फिर उन सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूशन लेके जो इस प्रॉब्लम को सूट करता है वो इस पे अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. द सिचुएशन इज़ केयरफुली मॉनिटर्ड ओवर टाइम टू एंश्योर द इनिशियल एंड द कंटिन्यूड इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन. जब हम इस प्रॉब्लम पे एक सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, फिर हम इस सॉल्यूशन को केयरफुली मॉनिटर करते हैं कि कितना ज़्यादा किस किस हद तक इट इज़ बीन इफ़ेक्टिव टू सी हाउ मच इफ़ेक्टिव आवर सोल्यूशन इज़ फॉर दैट प्रॉब्लम. द नर्स डज नॉट डिस्कार्ड द अदर सोल्यूशन. हमने तो बहुत सारे सोल्यूशन लाइक सर्च किए होते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लगता है और जो बचे हुए सोल्यूशन हैं उनको हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिनके लिए हमें वो सोल्यूशंस हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. The nurse may even encounter a similar problem in relation to a different patient where an alternative solution may be determined. वही मैंने बोला, जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं तो हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस के और हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं. तो उन सॉल्यूशंस को भी हमें अपनी डायरी, अपनी नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जो हमने सॉल्यूशंस रखे हैं वो अप्लाई हो सकते. दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस. तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है. द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में एक बहुत नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं दैट आर फॉलोड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. वो डिपेंड करते हैं कि हमारे कैसी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है. दीज आर एज फॉलोज. पहले है कि आप लोग देख सकते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन. पहले हम लोग प्रॉब्लम को लेंगे, इसकी डेफिनेशन लेंगे. द नॉर्मल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इनिशियली इन्वॉल्व डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे. दैट नीड टू बी सॉल्व. इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज नीड टू राइट डाउन व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम एंटेल्स. पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है. फिर विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम दैट इज़ अंडर स्टडी एंड नीड्स एन इमीडिएट सोल्यूशन. जब हम अपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेली लिखेंगे तो हमें पता चलेगी इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है और हम कैसे इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढेंगे. दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, बिकॉज विदाउट दिस स्टेप नेक्स्ट स्टेप कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ये पहला स्टेप ये है. जब ये प्रॉपरली हमें समझ आ गया तभी जाके हम दूसरा स्टेप कर सकते हैं. तो पहला स्टेप क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? प्रॉब्लम डेफिनेशन. दूसरा है, ये यहाँ पे आप एक साइकिल देख सकते हैं. पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन, एक मिनट, पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस देखते हैं. अब प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है? अब प्रॉब्लम हमने प्रॉब्लम लिख ली. अब हमें इसको एनालाइज करना है कि देखना है कि हम लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज हाउ द प्रॉब्लम अफेक्ट्स द रिसर्चर एंड हिज और हर करंट सिचुएशन एंड अदर पीपल इन्वॉल्वड इन द सिचुएशन. इन एडिशन, द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम आर डिटरमाइंड. ठीक है. फर्दर एनालिसिस, हम लोग क्यों एनालिसिस करते हैं? ये हमें हेल्प करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये प्रॉब्लम जो है ये कहाँ से अराइज होती है, इसका सोर्स क्या है और ये कैसे अफेक्ट करती है करंट डेवलपमेंट और रिसर्चर के एनवायरनमेंट को. आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन इट इज़ ऑफन गुड टू रिकन्फर्म
कि इफ़ द इनिशियल प्रॉब्लम डेफिनेशन इज स्टिल वैलिड, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आफ्टर द एनालिसिस इन इन्वेस्टिगेशन पीपल डिस्कवर दैट द प्रॉब्लम दे रियली वांट आंसर इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन। जब हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं, पहले तो हमें लगता है ओके ये प्रॉब्लम है, बट जब हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम तो कुछ और है, ठीक है। तो एनालिसिस मतलब हुआ डीप, हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हर एक एंगल से इस प्रॉब्लम को देख के हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशंस। जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, अब हमने एनालिसिस भी कर दिया, तो इसके बाद आता है व्हेन द प्रॉब्लम इज डिस्कवर्ड इट्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इस प्रॉब्लम को कौन कंट्रीब्यूट करता है, कौन इस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है। एट दिस स्टेज द फोकस मस्ट बी ऑन आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। यहाँ पे हमें जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं उतना सोल्यूशन हमें जनरेट करना है, ठीक है। ईच पोटेंशियल आइडिया फॉर सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम मस्ट बी कंसिडर्ड। कोई भी बोलेगा ये सोल्यूशन होगा, ये, तो हमें वो आइडियाज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें उनको भी गैदर करके रखना चाहिए, ठीक है। यू नेवर नो, एक छोटा सा हिंट भी हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द सोल्यूशन। यहाँ पे अब जब हमें सोल्यूशन मिल गया, अब हम उस सोल्यूशन को एनालाइज करेंगे हर एक साइड से, हर एक पॉजिटिव एंगल से, नेगेटिव एंगल एस्पेक्ट से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हमें सोल्यूशन मिल गया, हमने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया हर एक पॉजिटिव एंगल से, नेगेटिव एंगल से। अब हम लोग इन सारे सोल्यूशंस में से एक सोल्यूशन लेंगे जो कि एप्लीकेबल होगा हमारी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है स्विफ्टली और स्मूथली। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज टू practically solve the problem by implementing the selected solution। अब फाइनल स्टेप जो है, हम लोग अपना जो ये सोल्यूशन हमने लिया है इसको हम अप्लाई करते हैं इस रिसर्च प्रॉब्लम पे, और हम देखते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना परफेक्टली ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन। एट द एंड हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन मीन्स नथिंग बट रिविजन। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वेयर after implementation of the most potential solution, and evaluation is made to judge the effectiveness of a solution in resolving the problem. This stage also helps to redefine problem and revise the problem solving process in case the initial solution fails to manage the इफ़ेक्टिवली। सो यहाँ पे जो ये है इवेल्युएशन एंड रिवीजन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगर नहीं हुई तो हम लोगों ने कहाँ पे लैग किया, कोई स्टेप में हम लोग लैग किए, तो हम लोग वापस से अगेन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस जो है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, फिर हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं हर एक सिचुएशन, हर एक एंगल से। उसके बाद हम लोग पॉसिबल सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इन सोल्यूशंस को हम लोग एनालाइज करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, कैसा इफेक्ट रहेगा इसका हमारे सोल्यूशन पे एंड ऑल। देन हम लोग इन सारे सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन लेते हैं, फिर वही हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन हम उस सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन के बाद इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इवेल्युएशन एंड रिविजन कि कितना इफेक्टिव ये सोल्यूशन रहा जो हमने सिलेक्ट किया है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके लिए हम पॉसिबल सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। देन इस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो हमने देखा। पहले हमें प्रॉब्लम का डेफिनेशन बनाना होता है, फिर प्रॉब्लम का एनालिसिस बनाना होता है, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है। डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या स्टेप लेना है, क्या इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। एनालाइज कर सकते हैं कि ये कैसे किस 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 एंगल से ये सिचुएशन को इफ़ेक्ट करती है, रिसर्चर को इफ़ेक्ट करती है, क्या हम लोग कर सकते हैं कि मतलब ये लोग हमें ये प्रॉब्लम एनालिसिस हमें हेल्प करता है समझने में कि सोर्स क्या है प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है। देन हम लोग जनरेट करते हैं पॉसिबल सोल्यूशन, हम लोग कैसे इसके
क्या क्या सॉल्यूशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमें रिमेंबर करना है कि हर एक आइडिया हम लोगों को जॉट डाउन करना है, ताकि कोई भी सॉल्यूशन ज़ाया ना हो। देन नेक्स्ट इज़ एनालाइज द सॉल्यूशन, then selecting the best solution, then implementing the solution, then evaluation and revision. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।